दक्षिण कोरिया में हाई स्कूल के अंतिम वर्ष के छात्र जिन्हें अपनी कॉलेज प्रवेश परीक्षा की तैयारी में पूरी तरह से लगे होना चाहिए था, अचानक यह सुनकर हैरान रह गए कि इस साल की परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं और प्रत्येक को एक हथियार दिया गया है। इसका कारण यह था कि एक राष्ट्रीय आपदा आने वाली थी। सिर्फ 2.5 साल पहले अचानक अनगिनत गोले आकाश में दिखाई दिए, लेकिन वे बस चुपचाप तैरते रहे। कई देशों ने उन पर हमला किया, लेकिन न केवल वे उन्हें नष्ट करने में विफल रहे, बल्कि और भी अधिक गोले प्रकट होने लगे। यह देखकर कि वे पृथ्वी के लिए हानिरहित हैं, सभी ने हमला करना बंद कर दिया। उन्होंने इन गोलों के साथ 1 साल तक सहअस्तित्व किया, जब तक कि कुछ दिन पहले उनमें से एक उल्का पिंड की तरह समुद्र में नहीं गिर गया। सैनिकों ने तुरंत घेरा डाल दिया। यह उनकी पहली मुठभेड़ थी और किसी को नहीं पता था कि क्या करना है। बम निरोधक सैनिक अपने उपकरणों के साथ पास जाकर सर्वेक्षण करने की तैयारी कर रहे थे। तभी एक अधिकारी पहुंचा। उसने अपनी राइफल उठाई और गोलों पर फायर कर दिया। उम्मीद के मुताबिक विस्फोट नहीं हुआ। गोलियां जैसे अंधकार में समा गई। कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। अधिकारी ने हार न मानते हुए रॉकेट सैनिकों को बुलाया, जिन्होंने रॉकेटों की बौछार कर दी। तुरंत ही घना धुआं उठ गया। जैसे ही धुआं साफ हुआ, सभी की आंखें चौड़ी रह गईं। वे उस साये पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। जल्द ही रक्षा मंत्री ने राष्ट्रव्यापी लामबंदी की घोषणा की और हाई स्कूल के छात्रों को भी इस सूची में शामिल कर लिया गया। गाँव-गाँव राष्ट्रीय कॉलेज प्रवेश परीक्षा से निपटने के अलावा उन्हें सैन्य प्रशिक्षण में भी भाग लेना था और उनके प्रशिक्षण अंकों को बोनस पॉइंट्स में गिना जाएगा। इस बम जैसे समाचार पर छात्र तुरंत विरोध में खड़े हो गए। उन्होंने अपने शिक्षकों द्वारा वितरित सैन्य आदेशों को देखा। उनके चेहरों पर अविश्वास की छाया थी, जब तक कि सैन्य वाहन स्कूल में प्रवेश नहीं कर गए। उन्हें पता था कि इस बार देश उनके साथ मजाक नहीं कर रहा है। घर लौटकर और अपने माता पिता को अलविदा कहकर छात्रों ने अपना सामान पैक किया और अपनी सैन्य जिंदगी शुरू कर दी। उनके स्क्वाड लीडर लेफ्टिनेंट ली चुन्हाओ ने उनके सभी प्रशिक्षण की देखरेख की। वे मैदान पर उतरे और उपकरणों का वितरण किया गया। पबजी खेलने के शौकीन छात्रों के लिए बंदूक से ज्यादा आकर्षक कुछ नहीं था और जल्द ही प्रशिक्षण आधिकारिक रूप से शुरू हो गया। पढ़ाई में डूबे इन छात्रों के लिए साधारण शटल रन भी थकाऊ था। लड़कियों ने शिकायत की कि प्रशिक्षण ने उनकी त्वचा को कई दिनों तक काला कर दिया। यहाँ तक कि कुछ को धूप की जलन और छिलने की समस्या हुई। उन्होंने अपने माता पिता को भेजे वीडियो में आंसुओं के साथ प्रशिक्षण की क्रूरता का वर्णन किया। लड़कों के हॉस्टल में एक टॉपर छात्र ने एक कमजोर छात्र की शिकायत झोंकवेई से की कि उसके पास मोबाइल फोन है, जिससे उसके 3 अंक काट लिए गए। अगर उसने प्रशिक्षण के दौरान 30 अंक इकट्ठा कर लिए तो उसे कॉलेज प्रवेश परीक्षा से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। कमजोर छात्र गुस्से में मुट्ठी उठाकर मारने ही वाला था कि झोंकवेई चिल्लाया, लड़ाई को रोक दिया और दोनों को बाहर भेज दिया। फिर उसने उन्हें सजा दी, बाकी कचरा उठाने का आदेश दिया। लड़ाई के दौरान दोनों ने फिर बहस शुरू कर दी। कमजोर छात्र टॉपर की बेरुखी से नाराज था, जबकि टॉपर छात्र कमजोर की बदमाशी से तंग था। सौभाग्य से एक गुजरता हुआ सहपाठी बीच बचाव करने आया। अचानक चश्मा लगाए व्यक्ति ने आकाश की ओर घूरना शुरू किया और दोनों ने उसकी नजर का पीछा किया। एक गोला तेजी से नीचे गिरा और उनके सामने की शिक्षण इमारत से टकरा गया। युवकों ने तीनों को जमीन पर गिरा दिया। यह पहली बार था जब उन्होंने ऐसी वस्तु को पास से देखा। कमजोर छात्र ने कहा कि यह अफसोस की बात है कि वह मोबाइल फोन से इतना अद्भुत दृश्य कैद नहीं कर सका। यह सुनकर टॉपर छात्र चिल्लाया और उसे गोले के पास धकेल दिया। ठीक उसी समय पीछे वाला